जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उड़ीसा की बीजू जनता दल के भविष्य की। उड़ीसा आजकल जो देखा जा रहा है, उड़ीसा विधानसभा और लोकसभा का जब चुनाव हुआ यहाँ उड़ीसा में पिछले मई महीने में और रिजल्ट आया जून 4 को, तब से लेकर आज तक करीब 6 महीना या सवा 6 महीना हो गया है। उड़ीसा में बीजू जनता दल से लगातार भगदड़ नेताओं की, कर्मियों की जारी है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्यों जारी है? क्योंकि 24 साढ़े 24 साल बीजू जनता दल ने उड़ीसा पर शासन किया। तत्पश्चात अभी ये जो शासन से बाहर हुई है 24 साढ़े 24 साल के बाद, तब से बीजू जनता दल में एक हताशा, नेताओं में और कार्यकर्ताओं में एक हताशा का भाव आ गया है, निराशा का भाव आ गया है और उनको अनेकों को ऐसा लगने लगा है कि हमारा भविष्य मतलब हमारा राजनीतिक भविष्य आगे को अंधकारमय होने की संभावना ज्यादा है। ऐसा बीजू जनता दल के अनेक बड़े नेताओं का, मझोले नेताओं का, छोटे नेताओं का आकलन है। हमारे पास बीच में सब मीडिया के हिसाब से न्यूज आती रहती है, व्यूज भी आता रहता है और सारे उड़ीसा से आती है। हमारे कॉरेस्पोंडेंट भी पूरा उड़ीसा में से प्राय सभी जिलों में है, खबरें आती रहती है। और आजकल तो ऐसा माहौल बन गया है पिछले कुछ दिनों से, वहाँ जो भुवनेश्वर में राम मंदिर के पास जो भारतीय जनता पार्टी का स्टेट हेडक्वार्टर है, ऑफिस है, वहाँ तो नित्य प्रतिदिन हर दिन करीब कभी किसी चीज से कभी किसी चीज से सब दिन कुछ न कुछ कार्यकर्ता नेता बीजू जनता दल के आकर वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मजे की बात यह है कि कभी कभी तो कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी आ जाते हैं, वो भी शामिल हो रहे हैं। मतलब इससे साफ साफ मालूम होता है कि सभी का आकलन उड़ीसा में अभी राजनीतिक परिदृश्य जैसा है, राजनीतिक जैसी उठापटक अभी चल रही है अंदरूनी अंदरखाने, उससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य उड़ीसा में उज्जवल है और बीजू जनता दल का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। अर्थात धीरे धीरे बीजू जनता दल राजनीतिक गर्दिश की तरफ बढ़ रही है। ऐसा यहाँ पर मीडिया सर्कल में आकलन किया जा रहा है, यहाँ के राजनीतिक सर्कल में भी आकलन किया जा रहा है। अब मैं बता रहा हूं कि अभी 7 जो बीजू जनता दल के राज्यसभा में 7 एमपी हैं। आज से करीब 2-3 महीना पहले तक इनके 9 एमपी हुआ करते थे आउट ऑफ 10। एक एमपी तो इन्हीं के समर्थन से, इन्हीं के सहयोग से अश्विनी वैष्णव जो अभी भारत के रेल मंत्री हैं, बीजू जनता दल के सहयोग और सक्रिय समर्थन से ही वो गए हैं राज्यसभा में उड़ीसा कोटे से। अन्यथा 10 के 10 भी जा सकते थे बीजू जनता दल के, लेकिन नवीन पटनायक की केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी की टीम से क्या समझौता हुआ, उसी समझौते के तहत अश्विनी वैष्णव को राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में बीजू जनता दल ने भी समर्थन किया और वो गए राज्यसभा और वो आज रेल मंत्री हैं। इसके अलावा मतलब उनके पश्चात 9 आदमी हुए, 9 राज्यसभा मेंबर हुए बीजू जनता दल के। लेकिन अभी पिछले 3-4 महीनों से वहां बीजेडी के बीजू जनता दल के 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्थात राज्यसभा के सदस्यों ने अपने राज्यसभा पद से इस्तीफा दिया, बीजू जनता दल से इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफा पश्चात राज्यसभा की सीट वैकेंट हुई और यहाँ राज्यसभा का उपचुनाव हुआ और वही जो वहां रिजाइन किए थे दिल्ली में राज्यसभा से, वो भी आकर भुवनेश्वर में बीजेपी ज्वाइन कर गए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो कैंडिडेट खड़े हुए और वो जीत के भी चले गए सर्वसम्मति से उड़ीसा विधानसभा से। वैसे दूसरे अभी जीते हैं 4-5 दिन के नीचे दूसरे सज्जन भी जो है राज्यसभा में, जिन्होंने बीजू जनता दल से इस्तीफा दिया
राज्यसभा के मेंबरशिप से भी इस्तीफा दिया पिछले महीने, वो भी अभी 4-5 दिन हुआ जीत के गए हैं राज्यसभा। अर्थात अश्विनी वैष्णव और 2 ये जो नए राज्यसभा मेंबर हुए, 3 अभी राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं उड़ीसा से, और रहे 7 मेंबर आउट ऑफ 10। तो 7 मेंबर जो है राज्यसभा के वो है बीजू जनता दल के। उनमें मतलब एक तरह से देखा जाए तो भय का वातावरण हो गया है कि भाई अब हम में से पहले 9 थे, फिर 8 हुए, फिर 7 हुए, अब हम में से कौन जाएगा और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा। इसलिए उन्होंने वो एक बार नवीन निवास में गए थे, नवीन बाबू के साथ में भी मीटिंग किए थे हाल के कुछ दिन पहले, और अभी परसों भी एक बार मीटिंग की है। वो सारी मीडिया में उनकी मीटिंग की भी फोटो आई है वो सातों की, कि हम लोग एक थे और एक हैं और एक रहेंगे। तो राजनीति में कितने लोग एक थे, एक हैं, एक रहेंगे, इसका बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं अब राजनीति के अंदर की बात बताऊं आपको कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है, एकदम उल्टा खेल रहा है राजनीति में। तो इसलिए ये जो अभी 7 जन इकट्ठे होकर जो बोले हैं कि हम लोग एक थे, एक हैं, एक रहेंगे, और हमारे नेता है नवीन पटनायक, ये सब बातें कल क्या होगी किसी को नहीं मालूम। ठीक है, एनी हाउ, तो अभी एक और इंटरेस्टिंग अभी मामला आया है कि वही राज्यसभा के सांसद हैं निरंजन बिसी, वो सीनियर सांसद भी हैं। उन्होंने मीडिया के सामने मुखातिब होकर बोला है कि राज्यसभा के जो चेयरमैन है जगदीप धनखड़, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है, उनके खिलाफ कांग्रेस की अगुवाई में जो एक सिग्नेचर कैंपेन चला अनास्था प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव के लिए, वो लोग अप्रोच किए थे कांग्रेस वाले बीजेडी के भी कि आप भी हमारे उसमें दस्तखत में शामिल होइए, जगदीप धनखड़ के खिलाफ हम लोग अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। ऐसा बोलना है निरंजन बीजू जनता दल के राज्यसभा एमपी का कि हम लोग कांग्रेस के साथ में नहीं जाएंगे, अनास्था प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव पर नहीं जाएंगे, उनका समर्थन नहीं करेंगे, अर्थात वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ का समर्थन करेंगे, अर्थात एनडीए के समर्थन में रहेंगे, अर्थात भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समर्थन में केंद्र में रहेंगे। ये बात उन्होंने परसों मीडिया के सामने मुखातिब होकर खुलेआम सरेआम सबके सामने बोल दिया। अब बात यह है कि जैसे ही जून महीने में बीजू जनता दल की सरकार उलट गई और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बन गई मोहन मांझी के नेतृत्व में, उसके बाद बीजेडी वालों के मतलब सर चकरा गया कि हमारे साथ में क्या हुआ। मायूसी छा गई बीजू जनता दल के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में और विधायकों में, सांसदों में। ये हमारे साथ क्या हुआ, कभी हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। और गुस्से में आकर उनका बारंबार उनकी बैठकों का दौर चला और उन्होंने नवीन निवास पर मीटिंग करके खुलेआम बोला कि हम लोग केंद्र सरकार के, भाजपा सरकार के विरोध में हैं और पार्लियामेंट में हम लोग विरोध करने जा रहे हैं, विरोध करेंगे। ये बात तो अभी 3-4-5 महीने के नीचे की है, और अभी परसों ही निरंजन बिसी राज्यसभा सदस्य का आ गया कि नहीं, हम लोग केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थन करेंगे पार्लियामेंट में। मतलब जो 4 महीना पहले जो इनका स्टैंड था बीजू जनता दल का, अब स्टैंड चेंज हो गया। देखिए ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट 4 महीने में है। अब बात यह है कि ये जो प्रणव प्रकाश दास हैं, बॉबी दास, जो जाजपुर जिले के बड़े ही बीजू जनता दल के बड़े नेताओं में थे और आज भी हैं बड़े नेता, और नवीन बाबू के खासम खास रहे हैं, उनका एक अलग से किचन कैबिनेट बना हुआ था, उनकी एक अलग ही गोष्ठी थी, और वो ही लोग पूरे उड़ीसा में बीजू जनता दल का संचालन करते थे। उनमें भी आपस में उनके जो खास लोग हैं, उनकी जो किचन कैबिनेट के, उनमें भी आपस में अभी मतलब काफी गहन मंथन अध्ययन जारी है कि क्या होगा हमारा भविष्य, क्या होगा, कैसे होगा, और हम लोग कैसे फिर आगे आएंगे, कैसे शासन में आएंगे, उनके अंदर भी मंथन जारी है। और सभी के सभी अभी आशंकित हैं कि हमारा राजनीतिक भविष्य क्या होगा। इसी बीच में एक डेवलपमेंट और हुआ है कि ये जो यहाँ पर जो पांड्यन है, मिस्टर पांड्यन, जो पहले आईएएस अधिकारी थे, तत्पश्चात उन्होंने नौकरी से इस्तीफा देकर
वो सर यहाँ पर बीजू जनता दल के मेंबरशिप ले ली और बीजू जनता दल के बड़े सीनियर नेताओं में एक है मिस्टर पांड्यन। वो पांड्यन साहब अभी पिछले सप्ताह राजस्थान गए थे अदानी के बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी में। मैंने उड़ीसा से, जहां तक हमारे पास खबर है, उड़ीसा से शायद एकमात्र नेता वही थे जो वहां गए थे, और वो भी बीजू जनता दल के। अडानी के बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी में राजस्थान में गए थे। तो यहाँ पर बीजू जनता दल के नेताओं के अंदर में अभी चल रही है चर्चा का विषय, खूब जोर शोर से चर्चा का विषय बन रहा है कि अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है। और खिचड़ी क्या पक रही है? क्योंकि पांड्यन के वहां भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली दरबार के शीर्ष नेताओं के साथ में बहुत अच्छा संपर्क है। यही मिस्टर पांड्यन है जो पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव जो हुआ है उड़ीसा में अप्रैल मई में, उसके पहले, उसके 2 महीना पहले, 3 महीना पहले वो बारंबार दिल्ली जाते थे, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलते मुलाकात किए थे कि कैसे भी हो यहाँ अलायंस गठबंधन हो जाए उड़ीसा में, भारतीय जनता पार्टी में और बीजू जनता दल में। लेकिन यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता है, उड़ीसा के जो नेता है, उन्होंने अपने लीडरशिप को, सेंट्रल लीडरशिप को बराबर बोलते रहे कि नहीं, यहाँ बीजू जनता दल के साथ में हम लोग समझौता नहीं करेंगे। बीजू जनता दल के खिलाफ यहाँ एक माहौल बना हुआ है, पब्लिक आक्रोश में है, रोष में है, और एंटी इनकम्बेंसी का खूब असर है, और हम लोग अपने सिंगल मेजोरिटी सरकार बनाने जा रहे हैं। और वैसा ही हुआ। उड़ीसा में पहली बार स्वाधीनता के पश्चात भारतीय जनता पार्टी की सिंगल पार्टी के मेजोरिटी की सरकार बनी है, पहली बार उड़ीसा के इतिहास में। तो जो जैसा आकलन ये लोग उड़ीसा के स्थानीय बीजेपी नेता ने अपने सेंट्रल लीडरशिप को दिया था, वैसा का वैसा हुआ। लेकिन वो पांड्यन का जितना जो फॉर्मूला था, वो पांड्यन का फॉर्मूला काम नहीं आया। अंत में अभी क्या बात हो रहा है कि वो तो जो बात गई बीत गई, लेकिन अभी कुछ नेताओं का आकलन ये है, बीजू जनता दल के नेताओं का, कि पांड्यन जो है वो हॉबनमिंग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप के साथ, और वो कभी भी नहीं चाहते हैं और बीजू जनता दल आगे बढ़े, और वो बीजू जनता दल के का मिश्रण, मतलब भारतीय जनता पार्टी में उसका मर्जर कराना चाहते हैं। ऐसी आशंका बीजू जनता दल के विधायकों में, बड़े नेताओं में आजकल घर कर गई है। अब देखा जाए आगे भविष्य में ऊंट किस करवट बैठता है, आने वाले दिनों में हम लोगों को पता चलेगा। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।